महाभारत युद्ध का 10वां दिन था और पितामह भीष्म शैया पर थे क्योंकि अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया था। लेकिन क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वे वही मैदान में शैया पर लेट गए और पांडव और कौरव बारी बारी से पितामह से मिलने आते हैं, जिन्हें पितामह अपने जीवन का बहुमूल्य ज्ञान देते हैं। इसी तरह कर्ण भी पितामह की इस अवस्था से दुखी था, जबकि उसका हृदय उसे ये भी कह रहा था कि भीष्म पितामह तो मुझे पसंद ही नहीं करते, उन्होंने तो मुझे इस युद्ध से दूर रखा, अपने मित्र दुर्योधन का साथ भी नहीं देने दिया। लेकिन फिर भी वह पितामह से मिलने जाते हैं और पितामह को बाणों की शैया पर देखकर उसे अथाह पीड़ा होती है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है और कर्ण पितामह को पुकार रहे हैं। कर्ण कहते हैं, हे महाबाहु, आंखें खोलिए, देखिए मैं वही राधेय हूँ जिसे आप हमेशा द्वेष की दृष्टि से ही देखते थे, जो आपकी आंखों में गड़ा रहता था। देखिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। पितामह ने आंखें खोली और कर्ण के हाथ को स्पर्श करके बोले कि नहीं पुत्र, नहीं, तुम राधेय नहीं हो, तुम तो कुंती पुत्र हो, तुम कौन्तेय हो। ये बात कर्ण भी पहले से जानता था, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि पितामह भी ये बात जानते थे। तब कर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, पितामह आप मेरे जन्म के सत्य के विषय में जानते थे? तब पितामह ने कहा, हाँ, मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त कर लिया था। तुम कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र हो। लेकिन हे दानवीर कर्ण, मेरा विश्वास करो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। तब कर्ण ने पूछा, तो फिर पितामह आपने पूरा जीवन मुझे तिरस्कृत दृष्टि से क्यों देखा? तब पितामह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपमान नहीं था, वो तो क्रोध था कि तुम सही होकर भी एक गलत इंसान के साथ खड़े हो। मैं चाहता था कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ मिलकर रहो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहता था। पर कर्ण ने कहा, पितामह, जिस तरह आप सही होते हुए भी हस्तिनापुर में हुए अन्यायों के भागीदार बने, बस मैं भी अपने मित्र के ऋण को चुकाने के लिए उसके साथ गलत बना रहा। तब पितामह ने कहा कि तुम्हें युद्ध से दूर रखना मेरा उद्देश्य नहीं था, बल्कि मैं तो नहीं चाहता था कि ये पृथ्वी तुम्हारे जैसे वीरों को खो दे। यदि तुम और अर्जुन शुरू से ही युद्ध मैदान में आमने सामने होते तो अब तक तुम दोनों ही घायल हो चुके होते। इसलिए इन दो महान वीरों को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया, ताकि ये धरती माँ वीरों विहीन ना कहलाए। ये सुनकर कर्ण भावुक हो जाता है और पितामह के प्रति उसके मन में जो संदेह था वो भी दूर हो जाता है और अंत में कर्ण पितामह को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? कर्ण और पितामह के संवाद से आपने क्या सीखा? कई बार जिंदगी में जो तस्वीर हमें दिखाई देती है उसका अर्थ वही हो, ये सही नहीं है और यही बात जिंदगी हमें सिखाती है, लेकिन समझते समझते हमें ही देर हो जाती है। आपने इस प्रसंग से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।